बात वासिफ से कहती है कि अम्मी नाराज़ लग रही थी। वासिफ कहता है हाँ मुझे भी फील हुआ। रक्षी की अम्मी नसीर को कहती है जल्द अज जल्द रक्षी के नाम फ्लैट कर दियो, मैं चाहती हूँ तुम लोगों की शादी जल्दी हो जाए। रक्षी की अम्मी कहती है इसकी जहेज़ और बरी मुझे ही बनानी पड़ेगी। नसीर कहता है नहीं मैं खुद दिलवाऊंगा इसे हर चीज़। सिर्फ अस्मा को कॉल करता है और कहता है भाभी आपने दोबारा कॉल ही नहीं की। अस्मा कहती है तुम्हें अपने भाई का पता तो है, मैंने उनसे बात की थी लेकिन वो कहते हैं मैं अम्मी को नहीं रखूंगा, तुम फिक्र मत करो मैं दोबारा नसीर से बात करूंगी। कहती है कि तुम क्यों नसीर भाई से बात नहीं कर रहे, 1 महीने की बात हुई थी, महीना पूरा हो गया है। माँ भाभी जानबूझकर इग्नोर कर रही हैं हमारी बात को। रक्षी को गोल्ड की रिंग दिलवाता है और रक्षी कहती है मैं ब्राइडल ड्रेस ले लूँ फिर बड़ा सारा सेट लूँगी गोल्ड का। फरहत की सासू से कहती है मेरे कपड़े क्यों निकाल रही हूँ। फरहत कहती है 1 महीना पूरा हो गया है, अब आप नसीर भाई के घर रहेंगे इसलिए आपकी पैकिंग कर रही हूँ। बाजी कहती है तुम जाओ मैं खुद पैकिंग कर लूँगी अपनी। खुद अपनी अम्मी को अस्मा भाभी के घर छोड़कर चला जाता है। सासू से कहती है बस दुआ करो कि मैं जल्द तुम्हारे अब्बू के पास चल जाऊँ, मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा। आहा, एक बेटा दूसरे के घर छोड़ देता है, दूसरा तीसरे के घर। अस्मा कहती है अम्मी ऐसी बातें मत करें। जी रक्षी को शादी की शॉपिंग करवा कर लेकर आता है। रक्षी कहती है तुम्हारी बीवी कपड़े सिलाई करती है, मेरे कपड़े ले जाओ और वही सिलाई कर देगी, उसे कहना मेरे दोस्त की मंगेतर के कपड़े हैं। मैं कहती है अम्मी मैं खाना लगा दूँ, नसीर तो काफ़ी देर तक आते हैं, रात को लेट आते हैं। उसकी सास कहती है तुम शाहजेब को खिला दो हम बाद में खा लेंगे। कहती है कुछ कहा तो नहीं अस्मा भाभी ने। आसिफ कहता है नहीं मैं जल्दी ही निकल आया था। कहती मुंह बनाया होगा इन्होंने। वलीद कहता है नहीं वो बहुत अच्छी हैं, हर किसी का दिल से ख्याल रखती हैं। आसिफ कहता है आज भिंडी बहुत अच्छी बनाई है। कहती है हाँ अम्मी ने बनाई थी। अस्मा की सासू से कहती है नसीर तुम्हें तंग करता होगा। अस्मा कहती है अब आदत हो गई है, आप भी उन्हें कुछ मत कहिएगा। अस्मा की सासू से कहती है आज मैंने वासिफ के लिए भिंडी बनाई थी कि खाकर खुश हो जाएगा, लेकिन हमने साथ खाना था, वो मुझे पहले ही यहाँ पर छोड़कर चला गया। फिर अपनी अम्मी को देखकर गुस्से में आ जाता है। कहता है क्यों आई है अम्मी यहाँ पर। अस्मा वासिफ पर पर्दा डालती है और कहती है वो शाहजेब से मिलवाने लेकर आया था और शाहजेब ने जिद करके अम्मी को यहीं पर रख लिया। रक्षी नसीर को कॉल करती है, कॉल उठा लेता है। रक्षी कहती है अम्मी कह रही है पहले मेरा कोई सादा सूट सिलवाओ उसके बाद काम वाला सूट सिलवाना। अम्मा को कहता है पहले सादा सूट सिलाई कर दो, तो उसकी अम्मी कहती है अपने दोस्त को कहो मेरी बीवी बहुत सलीकामंद है, जरा सा भी साइज आगे पीछे नहीं होगा। तो अपनी दोस्त को कहती है कि किरण का हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था इसलिए हमें दिखा नहीं रही थी, मेरी सास चली गई है तुम मेरे घर आ जाओ। वो होती थी तो मुझे उनका ख्याल रखना पड़ता था, खाने पीने का, कहीं आने जाने से पहले उनकी इजाज़त लेनी पड़ती थी। माल कहता है ये स्टॉक मैं चाह रहा था कि अपनी दुकानों पे रखवा देता है, लेकिन नसीर मुझे मिला ही नहीं, वो दुकान पे 2-3 घंटे के लिए आता है, ये अपना सारा काम ठप करवा लेगा। जी नसीर को कहती है तुमने अरशद का नंबर तो ब्लॉक कर दिया था ना। नसीर कहता है जमाल भाई की कॉल आ रही है, मैं उनसे जाकर मिलता हूँ, कुछ काम होगा। अपनी अम्मी को कॉल करता है और कहता है मुझे अब तसल्ली हो गई है कि आप अस्मा भाभी के घर हैं, हफ्ते बाद आऊँगा आपके पास। तो उसकी अम्मी कहती है नहीं दिल लगा के अपना काम करो। कहता है भाभी आपकी समन से बात हो रही है, कॉल हो तो उसे पूछिएगा वो मेरे मैसेजेस और कॉल्स का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही।